बाथरूम में होते हैं तो क्या क्या करते हैं। मैं पूछता नहीं क्योंकि आप बताएंगे नहीं। बाथरूम में बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी बच्चों जैसे काम शुरू कर देता, आईने के सामने मुंह बिचकाता। क्यों? क्या बात? अगर ये आदमी बैठक खाने में बैठा हो तो ऐसा न कर सके, या अगर किसी के बाथरूम में की होल में से कोई झांकने लगे तो फौरन संभल के अपनी टाई वगैरह ठीक करके खड़ा हो जाए। हम सब एक दूसरे से भयभीत, हम सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हम एक दूसरे के मित्र नहीं है, क्योंकि जिससे भयभीत होना पड़े वो दुश्मन है। घर में बाप बेटे से डर रहा है, बेटा बाप से डर रहा है, पत्नी पति से डर रही है, पति पत्नी से डर रहा है, सब सबसे डरे हुए हैं, मित्र मित्र से डर रहे हैं, सब एक दूसरे से डरे हुए जी रहे हैं। इस भयभीत जगत में अगर हमने अपने को बिल्कुल दबा के रख लिया है और वो जो हमारी स्पॉन्टेनिटी है, वो जो हमारी निसर्गता है, वो जो हमारी सहज स्फूर्त व्यक्तित्व है, उसको सब तरफ से द्वार बंद कर दिए हैं और हम अभिनय कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम अभिनेता हैं, हम जीवित व्यक्ति नहीं हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो एक अभिनय। कभी आपने सोचा जब आप अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुझसे सुंदर कोई भी स्त्री नहीं, कभी आपने सोचा आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। जब आप किसी से कहते हैं कि तेरे अलावा मैं किसी को भी कभी प्रेम नहीं करता हूं, तब आपने सोचा कि ये सच है? नहीं, हम सब अभिनय कर रहे हैं और हम सब जान रहे हैं और हम भली भांति अभिनय किए चले जाते हैं। हमने ये जो जिंदगी बनाई है झूठी, अभिनय की, दबाई हुई, ध्यान में जाने के लिए सहयोगी नहीं है। इसलिए दूसरे 10 मिनट में मैं कहता हूं निसर्ग में हो जाओ, जो होना है उसको हो जाने दो। शायद आपको पता नहीं कि 10 मिनट भी अगर आप अपने को खुला छोड़ दें तो आपके भीतर से कितने भूत प्रेत मुक्त हो जाएं। 10 मिनट, और ऐसे तो आप न छोड़ पाएंगे, और अगर छोड़ेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ध्यान के नाम से छोड़ना आसान हो जाता, सरलता से छोड़ पाते। तो मैंने दूसरे हिस्से में 10 मिनट के लिए अनिवार्य रूप से कैथारसिस, रेचन की जगह रखी। जब तक हमारा रेचन न हो जाए, जो गंदगी हमने इकट्ठी कर रखी है वो फिक न जाए, तब तक हम कभी शांत नहीं हो सकते, हम कभी हल्के नहीं हो सकते, हम कभी बच्चों जैसे सरल नहीं हो सकते। हम बंधे बंधे गुलाम जंजीरों में कसे कसे आदमी बने रहे। बड़ी मुश्किल लगती है जंजीरें छोड़ने में। खुद की जंजीरें भी हम इतनी संभाल के रखते हैं कि कोई दूसरा न छीन ले। पकड़ के खड़े रहते हैं कि कहीं रोना ना आ जाए। किसका भय है? कि कहीं हम जोर से ना हंस पड़े। किसका भय है? कि कहीं हम नाचने ना लगे। ये हमारी कौम तो कुछ बातें बिल्कुल ही भूल गई। नाचना हम भूल ही गए। नाचना कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं। जोर से चिल्ला के हम गीत नहीं गा सकते, दौड़ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते जो कि नैसर्गिक आदमी की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और नहीं कर सकते तो हम पंगु होते चले जाते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है कि जब वो पहली दफा एक आदिवासी कौम में रह के लौटा तो उसने आके लंदन में अपने मित्रों को कहा कि मैं विचार में पड़ गया हूं कि हमने जो सभ्यता से पाया वो सच में पाने योग्य है, और हमने जो सभ्यता पाके खोया वो सच में क्या खोने योग्य है? उस आदमी ने कहा क्या मतलब आपका? बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि मैं ट्रफलगर स्क्वायर पर खड़े होकर नाच नहीं सकता। ट्रैफिक का पुलिस वाला आदमी मुझे फौरन पकड़ के ले जाएगा कि चलिए आप ट्रैफिक में बाधा डाल दें, और मेरी पत्नी समझेगी कि पागल हो गए, मेरे बेटे समझेगी कि हो गया वही जो कि फिलोसोफर को होना चाहिए। गए तुम जल्दी से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने का इंतजाम करने लगोगे। लेकिन मैं जंगल में लोगों को नाचते देख कर आया हूं। आधी रात को चांद के नीचे उनका नाच, उनका मुक्त भाव से नाच, जिसमें कोई बहुत व्यवस्था नहीं, जिसमें कोई बहुत
शास्त्रीय नियम नहीं, जिसमें कोई क्लासिकल डांस, कथक और सबका हिसाब नहीं है। जो नाच रहे हैं, नाचना जैसे उनसे सहज जो निकल रहा है वो निकल रहा है, बहुत नियमबद्ध नहीं है। नाचना ही आनंद है, उसमें कोई क्रम और साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। पर हम बड़े होशियार लोग, हम नाचने तक को गोरख धंधा बना देते। हम उसमें भी इतना इंतजाम कर देते हैं, इतनी ट्रेनिंग, इतनी शिक्षा कि एक आदमी नाचना सीखते सीखते नाचने का मन खो देता है। नाचना तो सीख जाता है, लेकिन तब वो गुड्डी की तरह नाचता है। नाचने वाला मन खो जाता है इतने प्रशिक्षण। नाचना भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि यूरोप और अमेरिका में बच्चों ने जो बगावत की है वो बड़ी शुभ है। उन्होंने ऐसा नाच खोज लिया है जिसके लिए सीखने की कोई जरूरत नहीं। अब वो नाच रहे हैं खुले मन से, बैंड बज रहा है और जैसे पैर पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं। बैंड बजवा ले, नचा ले तो नाच लेंगे। उसमें न कोई व्यवस्था है, न कोई शास्त्रीयता है, न कोई प्रशिक्षण है। ये बहुत कीमती है घटना, लेकिन हमारी कौम ने ये सब खो दिया है। और हमारी कौम में अगर लौट भी सकता है तो बिना ध्यान के और किसी रास्ते से नहीं लौट सकता, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए दूसरे 10 मिनट को मैं कैथारसिस के रेचन के क्षण कहता हूं, और ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर आप करने को राजी हैं तो 10 मिनट में आप इतने हल्के हो जाएंगे जितने हल्के आप जिंदगी में कभी भी नहीं रहे। तीसरे 10 मिनट एक इंक्वायरी, एक जिज्ञासा के हैं कि मैं कौन। धर्म की मौलिक जिज्ञासा यही है। धर्म की मौलिक जिज्ञासा ये नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, इसे जानने का उपाय नहीं है जब तक हम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन। धर्म का मूलभूत प्रश्न ये नहीं है कि सृष्टि कब बनी। अगर इसका पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इससे हम धार्मिक ना हो जाएंगे। अगर पक्की तारीख और तिथि और मैथ कैलेंडर के छपा हुआ ताम्रपत्र मिल जाए कि पृथ्वी इस दिन बनी और दुनिया इस दिन शुरू हुई, तो फिर क्या करिएगा? उसको पूजिएगा, उससे आप धार्मिक ना हो जाए। वो होगी किसी ऐतिहासिक की खोज वो करे, वो होगी किसी पुरातत्व के अन्वेषण करने वाले की इच्छा वो करे, लेकिन धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म का बुनियादी सवाल एक ही है कि मैं कौन। ये जो मेरी जिंदगी है, ये जो मेरी श्वास है, ये जो मेरा मन है, ये जो मेरा विचार है, ये जो मेरा प्रेम है, मेरा क्रोध है, ये सब जो मैं इकट्ठा हूं, ये मैं कौन हूं, ये मैं क्या हूं? इसका कुछ परिचय, इसकी कुछ समझ, इसकी कोई पहचान। धर्म इस मौलिक प्रश्न से संबंधित। धर्म मूलतः ईश्वर से नहीं मनुष्य से संबंधित है, और जिन लोगों ने धर्म को ईश्वर से संबंधित बनाया उन्होंने मनुष्य का धर्म से संबंध तोड़ने का काम किया और कुछ भी नहीं किया है। नहीं, आकाश में बैठे ईश्वर से धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म का लेना देना आपसे है, जमीन पर खड़े हुए आदमी। धर्म मनुष्य केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित नहीं। यद्यपि ये सच है कि जब आदमी अपने को जान लेता है तो उसे ईश्वर को जानने का द्वार खुल जाता है। वो द्वार अपना ही द्वार। जिस दिन मैं अपने को पहचान लेता हूं उस दिन अचानक मैं पाता हूं कि मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे भीतर मेरे होने का और भी बड़ा विस्तार। ऐसे ही जैसे कोई कुआं पूछे कि मैं कौन, कुआं पूछे कि मैं कौन हूं, और अगर खोज करे तो उसे नीचे जल के स्रोत दिखाई पड़े, और अगर जल स्रोतों में प्रवेश करता जाए कुआं और पता लगाए कि मूलतः मैं कौन हूं, तो सागर तक पहुंचना पड़े, क्योंकि सागर से कम जल स्रोतों का अंतिम हिस्से का पता नहीं चलेगा। हमारी जड़ें भी, हमारे स्रोत भी इसी तरह परमात्मा तक फैले हुए हैं। लेकिन मैं पहली बात तो पूछूं कि मैं कौन हूं, ये कुआं कौन है, और इस पहले प्रश्न से भीतर प्रवेश करूं तो सागर तक पहुंच जाऊंगा। पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले कोई पड़ाव नहीं, उसके पहले कोई रुकाव नहीं, उसके पहले कोई जिज्ञासा का अंत नहीं। लेकिन जिज्ञासा शुरू होगी मैं कौन हूं, और जिज्ञासा पूर्ण होगी कि ईश्वर कौन है। शुरू होगा मैं से, अंत होगा ईश्वर पर। धर्म का पहला चरण मैं, धर्म का अंतिम चरण तू, लेकिन तू उसका पहला चरण नहीं। इसलिए तीसरे चरण को एक इंक्वायरी, एक जिज्ञासा का रूप दिया है कि मैं कौन हूं।
लेकिन ये भी धीरे धीरे पूछने से नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपने जीवन के बरंडे में बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि भीतर भी कुछ, हम बाहर ही बाहर जीते, हम भूल ही गए कि हमारे भीतर के कक्ष भी हैं, इनर चैम्बर्स भी हैं कोई जिंदगी के। हम तो बाहर जीते जीते याद ही भूल गए, वहीं जीते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। बरंडे में पैदा होते, बरंडे में जीते, लड़ते जगत से, प्रेम करते, दूसरों को पैदा करते, बरंडे में मर के वहीं कब्र बना लेते। घर के भीतर प्रवेश ही नहीं हो पाता। घर के भीतर प्रवेश तभी हो सकता है जब ये मैं कौन हूं की जिज्ञासा सिर्फ प्रश्न न रह जाए, ये मैं कौन हूं सिर्फ इंक्वायरी न रहे, क्वेस्ट बन जाए, ये सिर्फ प्रश्न न रहे जिसका किसी से उत्तर लेना है, ये खोज बन जाए जिसका उत्तर खुद पाना है। इसलिए इसमें पूरे प्राणों को लगा देना जरूरी है, और पहले 2 चरण के बाद पूरे प्राण लगा देना एकदम आसान है। शरीर की विद्युत पूरी जाग जाती है, शरीर की गंदगी और शरीर के रुके हुए ठहराव और शरीर के बंधन और शरीर की बीमारियां रेचन हो जाती हैं, मन हल्का होता है, तब हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं कौन। आज मुझे दोपहर में कोई पूछ रहा था, ये हम किससे पूछें कि मैं कौन हूं? लगता है कि ठीक, तो मैंने उसे कहा कि कभी तुम्हारा कमरे में चश्मा गुम जाता है और कोई भी नहीं है कमरे में, और तुम अपने से पूछते हो मेरा चश्मा कहां? किससे पूछते हो? दीवालों से, चश्मे से, कुर्सी से, फर्नीचर से? कमरे में कोई भी नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकल जाता है चश्मा कहां है? किससे पूछते हैं? नहीं, ये किसी के लिए एड्रेस नहीं है, इस लिफाफे पे किसी का पता नहीं है, ये अपने से ही पूछते हैं, ये किसी और से नहीं पूछ रहे। जब तक आप किसी और से पूछते हैं तब तक आपकी जिंदगी में साधना शुरू नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ एक जिज्ञासु रहेंगे। जिज्ञासु कहना भी ठीक नहीं, कहना चाहिए सिर्फ एक कुतूहल प्रेमी रहेंगे, पूछते रहेंगे किसी से। लेकिन जिस दिन आप अपने से पूछेंगे उसी दिन जिज्ञासा वास्तविक मुमुक्षा बनती है, उसी दिन से यात्रा शुरू होती है और खोज शुरू होती है। कोई और नहीं है जो उत्तर दे सके। जब आपको ही पता नहीं कि आप कौन हैं, तो और कौन बताएगा कि आप कौन? जब मुझे ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं किससे जाके पूछूं कि मैं कौन हूं? और जो भी मैं दूसरे से सीख लूंगा वो खतरनाक है। कोई बता देगा कि तुम आत्मा हो, और मैं घर मजे से लौट आऊंगा कि मैं तो आत्मा हूं, और कल ये आत्मा चोरी करती हुई पकड़ी जाएगी, कल ये काला बाजारी करेगी। और जहां तक तो संभावना ये है कि गुरु के घर से चलते वक्त तक उनकी ही कोई चीज उठा लाऊंगा। मैं आत्मा हूं, ये कोई दूसरा बता सकेगा? कोई कह देगा कि तुम तो ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, जाओ मजा करो, समझ लो कि तुम ब्रह्म हो। समझ लेने से कुछ होगा? तो बैठ के अपने घर में लोग दोहरा रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। उनका दोहराना बताता है कि उन्हें अभी पता नहीं चला है, नहीं तो दोहराने की कोई जरूरत न रह जाए। अगर कोई पुरुष किसी कमरे के कोने में बैठ के दोहराए कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो पास पड़ोस के लोगों को भी शक हो जाएगा कि बात क्या है, ये कोई दोहराने की बात है? हैं तो भले हैं, बात खत्म हो गई, नहीं है तो दोहरा के क्या होगा? लोग दोहरा रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, पाठ कर रहे हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्र खोले बैठे हैं कि ठीक पढ़ा है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, दोहरा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। इनकी बकवास सुन के ब्रह्म भी थक गया होगा। इस तरह दोहराने से कुछ भी ना होगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप समझ लें पहले से कि मैं कौन हूं। पहली बात जानने की है कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञान में हूं। कोई शास्त्र मेरा ज्ञान कैसे बनेगा, कोई सद्वचन मेरा ज्ञान कैसे बनेगा, किसी दूसरे का उत्तर मेरा उत्तर कैसे हो सकता है। झूठे उत्तरों से सावधान रहने की जरूरत है, बात से उत्तरों से सावधान रहने की जरूरत है। झूठा भोजन एक बार कर भी लेना बहुत हर्जाना होगा, पीछे डिटॉल से मुंह साफ किया जा सकता है, लेकिन झूठा ज्ञान भीतर मत ले जाना,
उसे हटाने के लिए अभी तक कोई डिटॉल नहीं बनाया जा सकता। उसकी सफाई बहुत मुश्किल, वो बहुत संक्रामक, उसके कीटाणु प्राणों में भीतर तक घुस जाते हैं। इसलिए तीसरे चरण में पूछते हैं मैं कौन हूं, पूछते ही नहीं, इसको एक तीर के भांति प्राणों में चुभाते हैं कि मैं कौन हूं। और कोई भी उत्तर जो बुद्धि दे, तैयार रेडीमेड, उनको इंकार करना है कि तू चुप रहे। स्मृति कहे कि अरे उपनिषद में पढ़ा था कि तू तो वही है, उससे कहना कि तू शांत रहे, उपनिषद में पढ़ा हुआ काम नहीं पड़ेगा। वो कहे गीता में पढ़ा था कि मैं तो वही हूं जो न मरता, न जिसको बाण छेदते और न अग्नि जलाती, तो उससे कहना कि स्मृति तू चुप रहे, मुझे ही खोज लेने दे। स्मृति आपका ज्ञान का अभिनय ना करे तो ही आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तीसरे में वैज्ञानिक आधार है। स्मृति को हटाओ और अपने से सीधा पूछो कि मैं कौन हूं, क्या होगा। जैसे जैसे ये प्रश्न गहरा होगा, जैसे जैसे इसकी हैमरिंग होगी, जैसे जैसे हथौड़ी की चोट पड़ेगी भीतर कि मैं कौन हूं, वैसे 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 बाहर के बरंडे से चेतना भीतर के कक्षों में प्रवेश करने लगती है। और अंततः एक दिन आप उस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह नहीं जहां उत्तर मिल जाता हो, उस जगह जहां प्रश्न गिर जाता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना जरूरी है। उस जगह नहीं जहां उत्तर मिल जाता है, उस जगह जहां प्रश्न गिर जाता है, जहां आप अवाक अपने को जान के ठगे खड़े रह जाते हैं कि ये था मैं। कोई लिखा हुआ कागज में कोई पुर्जा नहीं मिल जाता जिसपे लिखा है कि आप ब्रह्म हैं, न कोई तख्ती मिलती भीतर के मकान पे लगी हुई कि आप ब्रह्म हैं, नहीं कोई शब्द वहां नहीं मिलते, कोई उत्तर वहां नहीं मिलता। लेकिन वो मिल जाता है जो उत्तर है। उत्तर नहीं मिलता, वही मिल जाता है जिसको हम पूछ रहे थे कौन, जिससे हम पूछ रहे थे कौन, जो पूछ रहा था कौन, वही मिल जाता है। और जब वो द्वार पर ही मिल जाता है, तब आप अवाक, मौन और चुप हो जाते, सब शांत हो जाए। उस क्षण में आप जानते हैं तब कोई प्रश्न नहीं होता, न कोई उत्तर होता, तब ज्ञान होता है जहां सब प्रश्न और उत्तर बंद हो जाते हैं। अब ध्यान रहे, भीतर जाने की दो ही संभावनाएं हैं, या तो उत्तर को पकड़ के भीतर जाएं या प्रश्न को पकड़ के भीतर जाएं। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मैं तीसरे चरण में किसी उत्तर का उपयोग नहीं करता, प्रश्न का उपयोग करता हूं। अगर आप उत्तर का उपयोग करेंगे तो हजारों साल लग जाएंगे और भीतर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि उत्तर बाहर से आता है और भीतर नहीं ले जाता। और उत्तर तृप्त करता है और तृप्ति सदा रुकावट बनती है, और उत्तर निश्चिंत कर देता है। निश्चिंत आदमी खोज पर नहीं निकलता। उत्तर समाप्त कर देता है जिज्ञासा को। उत्तर में वो क्वेश्चन मार्क, वो प्रश्न चिन्ह नहीं है जो कहे आगे खोजो। उत्तर कहता है मिल गया, अहम ब्रह्मास्मि, अब बैठो, अब कहां जाते हो, अब पैरों को क्यों थकाते हो, अब आराम करो। फिर आदमी वहीं बेसुरा एक ही सुर लेके बैठ जाता है। मैंने एक संगीतज्ञ के संबंध में सुना है, पता नहीं आप उसको संगीतज्ञ मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसकी पत्नी खैर नहीं मानती, उसके पड़ोसी भी नहीं मानते। वो एक वाद्य बजाता था तारों का, और एक ही तार को एक ही जगह पकड़ के रगड़ता रहता था घंटों। अब एक ही स्वर उठता था, और एक ही स्वर जब बार बार उठे तो बेसुरा हो जाता। उसकी पत्नी ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने औरों को भी वाद्य बजाते देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि एक ही तार को एक ही जगह पकड़ के और घंटों तक रगड़े जा रहे हो। इसमें तो प्राण बिल्कुल चरमराने लगते। आसपास के लोग पुलिस में रिपोर्ट कर चुके, कुछ लोग बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस खोज रहे हैं, इसको तुम बंद करो। लेकिन उस आदमी ने कहा पागल, तुझे पता नहीं, वो जो लोग तारों पर इधर उधर हाथ चलाते हैं उनको अभी ठीक जगह मिली नहीं, मुझे ठीक जगह मिल गई। वो ठीक जगह खोज रहे हैं, जब मिल जाएगी तो रुक जाएंगे। हमें मिल गई है, हम रुक गए।
जिनको उत्तर मिल गए हैं बाहर से, वो ऐसे ही बेसुरा बजाते रहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। उत्तर से कोई यात्रा नहीं होती। जिसको ख्याल आ गया कि मिल गया, वो रुक जाता है। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि नहीं मिला। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि अभी खोजना है। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं है इस सवाल का, सिर्फ सवाल और जवाब मुझे जाना है, खोजना है, खोजना है। इसलिए तीसरे चरण में उत्तर नहीं है। नहीं तो आपको कह सकता हूं कि तीसरे चरण में दोहराएं कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। नहीं, तीसरे चरण में पूछना है मैं कौन हूं। इतनी तीव्रता से पूछना है कि आप पूछने वाले ही न रह जाएं, पूछना ही बन जाएं। इतनी त्वरा से पूछना है कि ये क्वेश्चन न रह जाए और आप अलग न रह जाएं, आप क्वेश्चनिंग बन जाएं, आप प्रश्न ही हो जाएं। ये भी सवाल न रहे कि कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सिर्फ पूछना ही शेष रह जाए। तो इन 30 मिनट में वो घटना घट सकती है जिस घटना को वर्षों तक में घटाना बहुत मुश्किल, और घटती है। और मैं ये सैकड़ों लोगों के अनुभव से कह रहा हूं कि घटना घटती है। और मैं आपसे कहूंगा कि मेरी बात न माने, घटना घटा के देख लें। बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं। हाइपोथेटिकल मान ले कि यह आदमी कहता है शायद हो, करके देखें। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे पूरा कर लें, तभी आप निर्णय कर पाएं कि सच में घटना घटती है या नहीं घटती। मैं आपसे कहता हूं आए मेरी खिड़की पर और देखें सूरज निकला है। मैं नहीं कहता आप विश्वास करके आए, मैं कहता हूं सिर्फ खिड़की पे आए, पूरे अविश्वास से भरे आए, लेकिन खिड़की पे तो आए। खिड़की पे आके देख लें, और अगर सूरज दिखाई पड़ जाए तब क्या आप मुझसे कहेंगे कि पहले के ऋषि मुनि तो हजारों साल बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, तब सूरज के दर्शन होते थे? इतने सरलता से कैसे हो सकता है? कर लें। फिर भी पूछेंगे कैसे हो सकता है? परमात्मा दूर नहीं, हमारी विधि, हमारे साधन का सवाल है कि वो कैसा है, हम कैसी प्रक्रिया से उस तक पहुंचते हैं। मैंने सुना है एक आदमी दिल्ली के पास जोर से भागा जा रहा है, रास्ते के किनारे बैठे ग्रामीण एक बूढ़े से उसने पूछा कि बाबा दिल्ली कितनी दूर है? उसने कहा 2 बातों पर निर्भर करती। पहला तो ये कि मैं ये जान लूं कि तुम किस तरफ जा रहे हो। जिस तरफ जा रहे हो अगर इसी तरफ जाते हो तो दिल्ली उतने दूर है जितनी कोई चीज दूर हो सकती है, क्योंकि पूरी जमीन का चक्कर लगाओगे तब दिल्ली आएगी, क्योंकि दिल्ली पीछे 8 मील, लेकिन पीछे की तरफ। अब आप किस तरफ जा रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसी जाने का जिद किए हुए हैं तो जाए मुझे सारी जमीन का चक्कर लगा के आ पाएंगे। और ध्यान रखना, जरा भी चक्कर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ कि पक्का नहीं है कि दिल्ली आएगी कि नहीं आएगी, भटक भी सकते हैं। और उस बूढ़े ने कहा दूसरा जरा चल के बताइए कि चाल की गति कितनी, तब जरा मैं अंदाज करके बताऊं कि दिल्ली कितनी दूर है, क्योंकि दिल्ली की दूरी चलने वाले के चलने पर निर्भर होगी। दिल्ली की दूरी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। पैदल चलिएगा, बैलगाड़ी से चलिएगा, दौड़ के जाइएगा, सरकते हुए जाइएगा, बैठते हुए जाइएगा, इरादा क्या है? जरा चाल दिखाइए। उस आदमी ने कहा गजब के आदमी हूं, अब तक मैंने बहुत लोगों से पूछा कौन सी चीज कितनी दूर है, लेकिन इतने सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं पूछे थे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं ठीक ही जवाब देना पसंद करता हूं, अन्यथा पसंद ही नहीं करता। स्वभाव था दिल्ली की दूरी जैसी कोई निश्चित चीज नहीं है। बहुत सी चीजों पर निर्भर है कि दिल्ली कितनी दूर हो, इस पर निर्भर है कि आप कितना चलते हैं, कैसा चलते हैं, चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। अन्यथा दिल्ली अगर 8 मील दूर है और एक आदमी खड़ा ही रहे तो हो सकता है कि जो आदमी दिल्ली को सारी दुनिया का चक्कर लगा के आया वो भी पहुंच जाए और ये खड़ा हुआ आदमी न पहुंच पाए। अब अगर आपकी चाल चींटी की चाल है, या कई लोग बड़ी उल्टी चाल चलते हैं, उनकी चाल का पता लगाना मुश्किल है, वो कैसी चाल चलते हैं। मैंने सुना है कि एक स्कूल में एक बच्चा बहुत देर से पहुंचा,
और उसके शिक्षक ने कहा इतनी देर, तो उस बच्चे ने कहा आप देखते नहीं कि बाहर वर्षा हो रही और सड़कों पर इतनी कीचड़ हो गई कि मैं एक कदम चलता था कि 2 पैर पीछे फिसल जाता था। बामुश्किल से आप आया। उसके गुरु ने कहा कि चलो ये मैं समझ गया कि तुम एक कदम चलते थे 2 कदम पीछे सरक जाते थे, फिर तुम पहुंचे कैसे? क्योंकि जो 1 कदम चलेगा और 2 कदम पीछे सरकेगा, तुम यहां पहुंचे कैसे? उस लड़के ने कहा मैंने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया और स्कूल की तरफ तेज कर दिया। अब इस पर निर्भर करता है आप कैसे चलते हैं। और धार्मिक आदमियों की चाल बड़ी एड़ी तिरछी होती है और धार्मिक आदमी अक्सर ऐसे चलते, 1 कदम चलते और 2 कदम खिसकते। और अगर यही उनकी चाल का ढंग है तो परमात्मा तक वे कभी भी ना पहुंच पाएंगे, किसी जन्म में पहुंचना नहीं हो पाएगा। सवाल कैसे चलते हैं? मैंने जो प्रक्रिया आपसे कही वो प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक, बहुत संक्षिप्त, बहुत सीधी। सिर्फ आप जरा थोड़े से सीधे हो तो काम हो सकता है। और 3 चरणों के बाद 10 मिनट सिर्फ प्रतीक्षा है। हम और कुछ कर भी नहीं सकते। आदमी परमात्मा के लिए अपने को खुला छोड़ दे, प्रतीक्षा ही कर सकता है, और क्या कर सकता है? उसे हम खींच के ला सकते हैं? उसे हम खींच के कैसे ला सकते हैं? उसे हम मुट्ठी में बांध सकते हैं? उसे हम मुट्ठी में कैसे बांध सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण दे सकते हैं कि आओ, और प्रतीक्षा कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर सूरज निकला है, हम अपना दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं और सूरज से कह सकते हैं भीतर आओ। ला नहीं सकते। दरवाजा खुला होता है तो सूरज आ जाता है। पर बड़े मजे की बात है, इसे ख्याल में ले लेना। सूरज को हम भीतर तो नहीं ला सकते, लेकिन बाहर ही रोक जरूर सकते हैं। दरवाजा बंद कर दे, और दरवाजा बंद करना भी बहुत बड़ी बात है। एक और छोटा जेब में रखा हुआ दरवाजा हमारे पास, हमारी आंखें। दरवाजा खुला हो, हम आंख बंद कर लें, सूरज क्या करे? ये छोटी सी 2 पलकें बंद हो जाएं तो सूरज कुछ भी नहीं करता। हम रोक सकते हैं, निगेटिव फोर्स हमारे पास बहुत है। नकारात्मक रूप से हम परमात्मा को रोक सकते हैं, लेकिन विधायक रूप से बुला नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, हमारी जो नकारात्मक व्यवस्था है उसको तोड़ दें। नग्न, शून्य द्वार खुला रह जाए और हम प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा को मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी प्रतीक्षा को जो अनंत काल तक बिना अधेर के राह देखने को तैयार। तो चौथा 10 मिनट का जो चरण है वो सिर्फ प्रतीक्षा का, जस्ट अ वेटिंग। नहीं, हमें पक्का पता नहीं है कि वो कौन है जो आएगा। मेहमान को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने द्वार पर बैठे हैं कि मेहमान आए। अपरिचित, अनजान, लेकिन उसके दूर पगों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी ध्वनि, उसके पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी रोशनी की किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी सुगंध उतरने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसके बाद बजने लगते हैं, उसकी खबर आने लगती। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं द्वार खोलकर, और जो आदमी भी पूर्ण प्रतीक्षा से भर जाए, पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब ये होता है पूर्ण शून्य। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब होता है पूर्ण सन्नाटा। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब होता है कि मेरी प्रतीक्षा करने की इच्छा भी बीच में ना आ जाए, अन्यथा वो भी बाधा डालेगी। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब है सर्वांग शून्यता, जस्ट एम्प्टीनेस। और उस 10 मिनट में अगर हम पूरी शून्यता में राह देख सकें तो जरूर वो आ जाता है जिसकी तलाश, जरूर उसका हमें पता चल जाता है जिसकी खोज। लेकिन अगर आपके रास्ते चलने के और हैं, आपके ढंग और हैं,
आप एक कदम चलते हो, 2 कदम पीछे फिसलते हैं और कहते हैं संसार की कीचड़ मची है, कर भी क्या सकते हैं, माया जाल फैला है। तो उन मित्र ने पूछा है कि गुफाओं में बैठ के करते थे। जरूर करते थे गुफाओं में बैठ। गुफाओं में बैठने का कारण, गुफाओं में बैठने का कारण सिर्फ इतना ही था कि जो साधन थे उनके पास वे ऐसे नहीं थे कि भीड़भाड़ में बैठ के करना आसान हो जाए। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज हम भीड़भाड़ में बैठ के भी कर सकते हैं और गुफाओं में बैठ के करते थे जरूर, क्योंकि आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले जो भी उपलब्ध था ज्ञान, वो सारा ज्ञान ये मानता था कि जब तक समाज छोड़ के न भागा जाए तब तक परमात्मा को नहीं पाया जाए। शायद जो लोग छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने पाया था, उनके प्रभाव में ये धारा बन गई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो जहां है वहीं रह के परमात्मा को पाया जा सकता है। असल में कठिनाई क्या है? कठिनाई ऐसी है कि मैंने सुना कि एक आदमी को अमेरिका में एक बात सिद्ध करनी थी। उसे सिद्ध करना था कि 13 नंबर, 13 का आंकड़ा, 13 की संख्या अपशगुन पूर्ण। तो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने जाके अस्पताल में पता लगाया कि 13 तारीख को भर्ती होने वाले कितने मरीज मर जाते हैं। मिल गए बहुत मरीज, 12 तारीख को भी मिल जाते, 11 को भी मिल जाते, अस्पताल में मरते ही रहते। लेकिन उसने 13 तारीख को कितने मरीज मरते हैं वो हिसाब लगाया। उसने पुलिस के दफ्तर में जाकर पूछा कि 13 तारीख को कितनी हत्याएं होती। उसने मनोवैज्ञानिकों से पूछा कि 13 तारीख को कितने लोग आत्महत्या करने को उत्सुक रहते। उसने जेलों में जाकर पता लगाया कि 13 तारीख को कितने लोग जेल में आके सजा काटना शुरू करते। उसने अदालतों में पता लगाया कि 13 तारीख को कितने लोगों को दंड होता है। उसने सड़कों पर म्यूनिसिपैलिटियों से पूछा कि 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट होते हैं। उसने 13 तारीख को जितना बुरा होता है वो सारी दुनिया का इकट्ठा कर दिया। फिर उसने एक बड़ी किताब लिखी। वो किताब आप पढ़ेंगे तो फिर आप 13 तारीख से नहीं बच सकते, फिर आप मरे। उस किताब को पढ़ के अमेरिका की बहुत सी होटलों ने 13 नंबर के कमरे ड्रॉप कर दिए। 13 नंबर का कमरा खत्म कर दिया, 12 के बाद सीधा 14 आ जाए। 13 नंबर की मंजिल खत्म कर दी, 13 फ्लोर खत्म हो गया। 12 फ्लोर के बाद सीधा 14वां फ्लोर आने लगा, क्योंकि 13वां फ्लोर पर कोई रहने को राजी नहीं, 13वें कमरे में कोई जाने को राजी नहीं। स्वभाव था अगर वो आदमी 12 तारीख के पक्ष में ऐसा काम करे तो ये भी हो जाए। जिंदगी बहुत बड़ी। असल में हुआ क्या कि आज से 3-4 हजार वर्ष पहले जिन लोगों ने समाज छोड़कर जो लोग भागे, उन लोगों को ईश्वर का अनुभव हुआ। उन सारे लोगों ने समझा कि समाज छोड़ के भागना ईश्वर के अनुभव के लिए जरूरी है। 13 तारीख वाला मामला है, क्योंकि ये भागे हुए लोग कह रहे हैं। लेकिन अब इस बात को कहा जा सकता है कि जिंदगी में रह के भी लोगों को ईश्वर का अनुभव हुआ है, और अगर एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है। असल में ईश्वर के अनुभव का कोई संबंध जंगल की गुफा और घर के कमरे से नहीं है। ईश्वर को अनुभव करने का संबंध मेरी मनोदशा से। अब हो सकता है किसी को मनोदशा, वैसी मनोदशा गुफा में उपलब्ध होती है, वो बड़ी मजे से अपनी गुफा में जाए। लेकिन हो सकता है किसी को वैसी मनोदशा गुफा में उपलब्ध हो ही ना सके। वैसी मनोदशा किसी को ठीक अपने घर में ही उपलब्ध हो सकती है, वो अपने घर में पाए। ईश्वर के लिए कोई भी अनिवार्य कंडीशंस नहीं है, ईश्वर के लिए कोई भी अनिवार्य शर्तें नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसी भूल हो जाती है। अगर कोई आदमी सफेद कपड़े पहने हुए ईश्वर को पाले तो शायद उसे ख्याल हो कि सफेद कपड़े पहनना ईश्वर को पाने के लिए अनिवार्य शर्त।
मैंने सुना है कि अमेरिका के एक छोटे से गांव में, एक पहाड़ी गांव में 2 आदमियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा। दोनों ग्रामीण। गांव के लोगों ने कहा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा है, इन दोनों के स्वागत में हम कुछ इंतजाम करें। वे दोनों 75 वर्ष के हो गए थे। अब उनके विदा का क्षण भी था, उनके स्वागत में कुछ करना चाहिए। गांव वालों ने बहुत सिर लगाया। 2-4 दिन तक सोच विचार चला। फिर जो सबसे बड़ी बात वो खोज पाए वो ये थी कि उन दिनों पहले रेलगाड़ी उनकी पहाड़ी के नीचे से निकली थी। तो उन गांव के लोगों ने कहा, गरीब तो लोग थे, कि हम 2 टिकटें खरीद दें और ये दोनों राजधानी तक ट्रेन में घूम आए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता। ट्रेन में कोई गया भी नहीं था उस गांव में अब तक। यही पहले 2 आदमी होंगे। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके 2 टिकटें उन्हें दे दी। उन्हें जाके स्टेशन पर ट्रेन में बिठाया। बड़ा स्वागत समारोह से वो गाड़ी में बिठाए। कुछ जेब खर्च के लिए पैसे भी दिए आने जाने के लिए। रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे। वो दोनों बूढ़े बिल्कुल बूढ़े नहीं रह गए थे, इतने जवान, इतने प्रफुल्लित थे, इतने बच्चे जैसे थे उस दिन। ऐसी घटना घट रही। ट्रेन में बैठते उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया, क्या क्या है। कोई कुछ बेचने आया, कोई कुछ बेचने आया, और तब एक सोडा पॉप कोई सोडा बेचने आया। उन बूढ़े बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ आंख मिचका कर देखा कि जरूर इसमें कुछ राज होना चाहिए। बोतल, उन्होंने सिर्फ शराब की बोतल ही जानी थी। फिर किसी आदमी ने सोडा लेके पिया तो उन्होंने भी कहा, एक सोडा हम भी लेके पिए, लेकिन कहीं ज्यादा नशा ना आ जाए, तो एक ही लें, आधा मैं पीऊं आधा तुम पी लो, पहले अनुभव भी कर ले, फिर ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा पी लेंगे। सोडा उन्होंने लिया। आधा सोडा एक आदमी ने पिया। जब वो आधा पी ही पाया था तभी ट्रेन एक टनल में, एक बोगदे में प्रविष्ट हुई। एकदम घनघोर अंधेरा छा गया। दूसरे आदमी ने कहा कि जल्दी करो भाई, पूरा मत पी जाना। उस पहले बूढ़े ने कहा, भूल के भी इस चीज को मत छूना। आई हैव बीन स्ट्रक ब्लाइंड। भूल के मत छूना इस चीज को, मैं अंधा हो गया हूं। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं पिया और तूने नहीं पिया। मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं, लेकिन तेरे तो बच्चे हैं, पत्नी है, सब है। अच्छा